नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 10 अप्रैल को हर साल हम डॉक्टर हैनीमैन का बर्थडे मनाते हैं। दोस्तों, इस उपलक्ष्य में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जब मैंने पहली बार अ, होम्योपैथिक मेडिसिन किसी पेशेंट को दी या अपने जानने वालों को दी और उसके कैसे रिजल्ट्स उनको मिले और उससे मैंने क्या सीखा ये और वो कैसे हुआ वो पूरी किस्सा वो पूरा किस्सा गोई आपके सामने मैं आज इस वीडियो के थ्रू प्रस्तुत करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। और ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। तो चलिए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। और मैं जब बीएचएमएस करने गया था तो फर्स्ट ईयर में था। तो फर्स्ट ईयर जो है वो बीएचएमएस का लगभग 18 महीने का होता है, लेकिन वो होता मोस्टली 19 महीने, 2 साल लगभग हो जाते हैं। 20 महीने में एग्ज़ाम हो जाते हैं और होना तो चाहिए 18 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन हमारे समय पे उस समय लगभग 20-22 महीने में, 20 मुझे याद तो नहीं है लेकिन 20 महीने में शायद एग्ज़ाम हुआ था और 2-3 महीने बाद रिजल्ट आया था। तो जब 12-13-14 महीने हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर आदमी पढ़ने बैठता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। पहले कॉलेज जाता रहता है रेगुलरली और उसके बाद जब टेंशन होती है तो घर पे भी बहुत तेज़ी से पढ़ाई चालू हो जाती है। तो मोस्टली उस समय की बात है जब मैं प्रिपरेशन करने लगा था अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की और घर पे ही ज़्यादा समय देता था और घर पे सुबह से पढ़ता रहता था। एनाटॉमी, फिजियो और बाकी मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी। तो जो भी उस समय फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट थे वो मैं पढ़ता रहता था। तो मोस्टली क्या था कि उस समय मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है लेकिन 8-9 महीने बचे होंगे एग्ज़ाम के। तो उस समय पढ़ रहा था मैं और अ, उसी बीच में एक सेमिनार भी अटेंड करने आया और सेमिनार था मोस्टली जबलपुर में था वो सेमिनार। और उस सेमिनार में अटेंड किया, होम्योपैथी का सेमिनार था। तो वहाँ पर मुझे कुछ मेडिसिन मिली और उसमें एक नक्सवोमिका थी, एक बेलाडोना थी, एक ब्रायोनिया थी 30 CH पोटेंसी में और साथ में एक स्टेथोस्कोप था शायद। और बस इतना ही था कुछ। और शायद एक बुक भी रही होगी पतली सी। और वो सेमिनार अटेंड करके हम घर आ गए थे, फिर उसे पढ़ाई चालू कर दिए थे। इस बीच एक दिन क्या हुआ कि हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, जो मकान मालिक थे, मोस्टली 7-8 बजे शाम का समय था, उन्हें बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनी और पेट में भयंकर दर्द होने लगा। तो वो क्या है, हमारे साथ में कुछ सीनियर भी रहते थे तो मोस्टली वो नीचे आए और उनसे वो पूछने लगे यार क्या दवा यूज़ करें। बहुत यानी उनके लड़के आए, वो तो ऊपर थे, ज़्यादा तकलीफ़ थी उनको, हम लोग नीचे रहते थे। तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ थी तो वो नीचे नहीं आए थे। तो मोस्टली वो जो है वो नीचे आए, उनके लड़के नीचे आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, बहुत तेज़ दर्द है और बिल्कुल उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल पेट फूला हुआ है, कुछ खा लिए होंगे। उस समय मुझे याद नहीं है कि क्या खाया होगा उन्हें। तो अब इतना याद नहीं है लेकिन इतना याद है कि उस समय मेरे पास नक्स ओमेगा थी और वहाँ पर एक सीनियर थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो कोई दवा नहीं है, ये दवा ले लीजिए, वो दवा ले लीजिए। तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आया कि आप नक्स ओमिका मेरे पास थी। उस समय ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सेमिनार अटेंड करके वापस आया था मैं, तो उस समय बिल्कुल पड़ी हुई थी वो। और मैंने उनको बोला कि ये दवा आप पिला दीजिए, नक्स ओमिका 30 आप पिला दीजिए। और मैं खुद गया वहाँ और अंकल को मैंने 2-4 बूंद मुँह में सीधा हजीम में टपका दिया उनके। और विदिन मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर
अंकल बैठ गए और उन्हें बहुत आराम लगा, तो वो बहुत खुश हुए, बोले अरे ये क्या कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया दवा ने। और फिर 2-3 बूंद उस समय, क्योंकि उनको इतना आराम लगा कि 2-3 बूंद और पिला दे, ऐसे करके उन्होंने बोला, 2-3 बूंद और मैंने उनको पिलाया। उसके बाद उनकी प्रॉब्लम वहाँ पर गैस और जो ब्लॉटिंग हो रही थी और जो बिल्कुल गैस भर गई थी, पेट बिल्कुल फूल गया था, दर्द हो रहा था, वो सब 10 से 15 मिनट के अंदर ठीक हो गया। तो नक्स भूमिका वैसे भी अब तो मैं जानती हूँ कि कितनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन उस समय पहली बार मैंने देखा कि नक्स भूमिका कितनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, कितने अच्छे रिजल्ट्स नक्स भूमिका के मिले। और पहली बार उन अंकल ने भी पहली बार होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी, और मोस्टली मैंने भी पहली बार होम्योपैथिक मेडिसिन किसी को दी थी। और इस एक्सपीरियंस के बाद मतलब मेरा मोराल जो है अंदर से बूस्ट हो गया कि यार बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने सेकेंड ईयर के बीच में, फर्स्ट ईयर फिर निकलने के बाद सेकेंड ईयर के बीच में मैंने क्लिनिक भी ज्वाइन कर ली एक होम्योपैथिक डॉक्टर की, और फिर वहाँ से सफ़र जो है वो चालू हो गया होम्योपैथी सीखने का। तो मोस्टली जो है सफ़र की शुरुआत ऐसे ही हुई है। आप सभी को होम्योपैथी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।